हेलो स्टूडेंट, एमए फाइनल के ग्रुप ए के पेपर प्रथम के तहत आज हम जिस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे वो है पुरुषार्थ व आश्रम व्यवस्था। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुषार्थ की। प्राचीन भारतीयों के जीवन में धर्म का विशेष महत्व रहा है और उन्होंने अपनी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं के विकास को ही नहीं अपितु साहित्य को और कला के सृजन का भी धर्म के साधन के रूप में प्रयोग किया है। भारतीय विचारकों की दृष्टि में धर्म का प्रयोजन और धर्म के साधन के रूप में निर्मित ये जो सारी संस्थाएं हैं, साथ में ही साहित्य और जो कलात्मक कृतियां हैं, उनका उद्देश्य व्यक्तियों को मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचाना था और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव अस्तित्व के 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इन्हीं चारों को पुरुषार्थ कहा गया है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं धर्म पर। धर्म शब्द रूप ध्रुव धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म शास्त्रों में धर्म को संप्रदाय अथवा मत विशेष नहीं मानकर उसे आचार संहिता माना गया है। धर्म शास्त्र मानव कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार से करते हैं कि व्यक्ति को अपना जो आध्यात्मिक विकास है उसको करने की प्रेरणा मिले और अंत में वह पुरुषार्थ या मोक्ष प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके। धर्म के 2 भेद किए गए हैं: श्रोत धर्म और स्मार्त धर्म। श्रोत धर्म में वैदिक यज्ञों को और कर्म कांडों को शामिल किया जाता है और स्मार्त धर्म के अंतर्गत हमारे जो घरेलू, सामाजिक, धार्मिक जीवन है उससे संबंधित जो आचार विचार है उनका उल्लेख मिलता है, जैसे कि वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, संस्कार, व्यवहार, राजधर्म और प्रायश्चित आदि। जो बाद के जो टीकाकार हुए उन्होंने धर्म के 6 प्रकार बताए हैं। कौन से हैं वो है वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, नैमित्तिक धर्म और साधारण धर्म। ये जो 4 पुरुषार्थों में जो जिस धर्म की चर्चा की गई है वो यह इस साधारण धर्म के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। अब हम बात करते हैं अर्थ की। पुरुषार्थ के रूप में अर्थ शब्द वार्ता और दंड नीति दोनों के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। संपूर्ण जो आर्थिक क्रियाओं जैसे कि संपत्ति के उत्पादन, परिरक्षण और परिवर्धन को वार्ता कहा जाता है। दंड नीति से तात्पर्य राजधर्म से है। इस प्रकार पुरुषार्थ के रूप में अर्थ, शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने की जो मानव की जो अभिलाषा होती है उसका द्योतक है। अर्थ की महत्ता को कौटिल्य ने यह कहकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वही धर्म और काम का मूल है। महाभारत में भी अर्जुन के मुख से एक स्थल पर यह कहलाया गया है कि धर्म अर्थ पर निर्भर है और जो कोई अर्थ का अपहरण करता है वह वास्तव में उसके धर्म का ही अपहरण करता है। अब बात करते हैं काम से क्या तात्पर्य है। तो काम से मतलब है अपनी आंतरिक जो सुख है उनकी कामना करना। बात करें मोक्ष की तो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति को ही मोक्ष कहा गया है। और जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो आर्य थे वो उनमें उत्तर वैदिक काल में आकर मोक्ष ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था। जहां तक चारों पुरुषार्थों की महत्ता का प्रश्न है, महाभारत में काम को सबसे निम्न कोटि का, अर्थ को द्वितीय कोटि का, धर्म को प्रथम कोटि का पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म शास्त्र में काम को निम्न कोटि का पुरुषार्थ घोषित करते हुए उसे पूर्ण रूप से
त्याग देने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि उसको पुरुषार्थ के रूप में घोषित करना ही उसके महत्व को स्पष्ट करता है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय जो विचारकों पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने परलोक को और मोक्ष पर ही ज्यादा ध्यान दिया और इस लोक को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने अर्थ और काम को उचित महत्व प्रदान करते हुए धर्म और मोक्ष से मर्यादित किया था, जिससे मानव मोक्ष के लक्ष्य को भूलकर इन्हीं में लिप्त ना हो जाए। मोक्ष के लिए यह ज्ञान आवश्यक था कि मनुष्य को अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी तृष्णाएं हैं और जो उसमें जो अहंकार जो लिप्त रहता है उस पर वह विजय प्राप्त करे, तभी मोक्ष संभव है। और अगर अपनी इच्छाओं को वह विजय प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। किंतु इसके लिए मात्र मौखिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, व्यवहारिक रूप से उसे इनको प्राप्त करने के लिए 4 आश्रमों का प्रतिपादन किया गया है और इन 4 आश्रमों को प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं जो 4 आश्रम है उस पर। तो अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था पर। प्राचीन समय में जिस तरह समाज 4 वर्गों में विभाजित था, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी 4 आश्रमों में विभाजित था। वेदों में मनुष्य की संपूर्ण जो आयु है उसको 100 वर्ष का माना गया है और इन 100 वर्षों को जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन सी है वो 4 अवस्थाएं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब बात करते हैं कि हमें इसके उद्देश्य क्या है। ये 4 जो आश्रम व्यवस्था बनाई गई है, तो आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? यह जीवन के एक उच्च आदर्श स्थिति है और इसका जो उद्देश्य है वो मनुष्य के भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन लक्ष्यों का समान अनुपात में समन्वयकरण करना है। तो ये एक तरह से इन आश्रमों को इन उद्देश्यों से बनाया गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसका जो आरंभ होता है वो उपनयन संस्कार से होता है और जो इसकी काल मर्यादा का जो समय है वो 25 वर्ष, प्रारंभ से लेकर 25 वर्ष तक इसमें रखा गया है। इस आश्रम में 8 वर्ष की आयु में बालक गुरु के समक्ष जाता है और विद्या अध्ययन करने का प्रयास करता है। उपनयन संस्कार के समय गुरु विद्यार्थी को प्रतिदिन नैमित्तिक यज्ञ, संध्योपासना आदि कर्म और ब्रह्मचर्य पालन के नियमों का उपदेश देता है और इस समय प्रत्येक ब्रह्मचारी से यह आशा की जाती है कि वो इन 4 व्रतों को ग्रहण करने का प्रयास करे। कौन से वो 4 व्रत हैं? पहला है कि अपने विचार और कर्मों से वह दृढ़ता की स्थापना करे। दूसरा, भोजन में और वस्त्र में सादगी को अपनाए। तीसरा, अपनी गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करे और चौथा है कि जो विद्या जो वो प्राप्त कर रहा है उसको वह विधिवत रूप से ग्रहण करे। देखा जाता है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो जो पूरी जो आश्रम व्यवस्था है वो जो एक उसमें उसके एक महल की संख्या दी गई है और उसमें जो नींव जिसको कहा गया है वो ब्रह्मचर्य आश्रम को कहा गया है। यह व्रत सामान्यतः पुरुषों को 25 वर्ष की आयु तक और स्त्रियों को 16 वर्ष की आयु तक धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को सबके साथ समुचित व्यवहार करने की इसमें उपदेश दिया गया है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, साथ में ही उसको मादक द्रव्यों का गंध माला धारण करना, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, साथ में ही किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, अपने काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, बाद आदि से दूर रहना चाहिए, न जुआ खेलना चाहिए, न झूठ बोलना चाहिए, सूर्य उदय से पहले ही उसको सैया का त्याग कर देना चाहिए और किसी भी स्त्री से एकांत में वो बात ना करे, साथ में ही उसे प्रतिदिन नियम पूर्वक संध्या और यज्ञ करते
रहना चाहिए। तो इस तरह ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसमें जब बालक प्रवेश करता है तो उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम की। जब ब्रह्मचारी गुरुकुल से समावर्तन संस्कार के बाद घर लौटता है तो उसका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, और जो इसका समय माना जाता है वो है 26 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु गृहस्थ आश्रम की मानी जाती है। विवाह के बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अपनी शिक्षा को पूर्ण करके युवक स्नातक गुण, रूप, शील, योग्यता और आचार व्यवहार में अपनी अनुरूपी कन्या से विवाह करता है, और इस विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संतान की प्राप्ति करना, साथ में ही जो मातृ ऋण होते हैं और पितृ ऋण होते हैं उनसे उन्मुक्त होना। गृहस्थ जीवन में संस्कारों और यज्ञों का विशेष महत्व माना गया है। जो माता पिता अपने संतानों में संस्कार का संपादन नहीं कर पाते हैं वो अपने उत्तरदायित्वों से विमुख हो जाते हैं। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है उसमें उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो बालक में या बच्चे जब वह 25 वर्ष की उम्र में जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात घर लौटता है तो वो संस्कारों को उसमें डालने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि बाद में वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। साथ में परिवार के जो समस्त सदस्य हैं उनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व भी इसमें गृह स्वामी के ऊपर ही होता है। गृहस्थ को 5 यज्ञ नित्य प्रति करने चाहिए। ये 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितु यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि यज्ञ। मनुस्मृति में गृहस्थ जीवन का या गृहस्थ आश्रम का महत्व इस तरह से बताया गया है कि जैसे सभी नदी और नाले समुद्र में आकर विश्रांति पाते हैं, अर्थात उनको शांति का आभास होता है, उसी प्रकार से समस्त आश्रमों के लोग गृहस्थ आश्रम में आकर विश्रांति पाते हैं, अर्थात उन्हें बहुत ही सुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं वानप्रस्थ आश्रम की। गृहस्थ में रहते हुए जब पुत्र के पुत्र हो जाए तो मनुष्य के लिए वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करने का विधान है। यह अवस्था 51वें वर्ष से आरंभ होती है और 75 वर्ष तक का इसका मर्यादा काल माना गया है। वानप्रस्थ व्यक्ति समाज और राष्ट्र की निस्वार्थ भाव से सेवा में संलग्न रहता है, और यही वह आश्रम है जहां जो अन्य आश्रमों की आश्रय स्थल है। तथापि इसी में मानव के कर्तव्य की समाप्ति नहीं होती है। उसके जीवन का उत्तरार्ध भी अनेक कर्तव्यों से युक्त है, और उनमें मुख्य जो कर्तव्य है वो है परोपकार करते हुए ईश्वर का चिंतन करना। वानप्रस्थ व्यक्ति संसार के विषय और भोगों से अपने आप को अलग रखता है और अपनी जो इंद्रियां हैं उनको अपने वश में रखने का प्रयास करता है, और इसके लिए वह वन में रहता है। और उसके लिए यह विधान है कि वो नित्य 5 महायज्ञों का संपादन करे, गृहस्थ के समान ही सादा जीवन जिए, अपने विचारों को उच्च रखे, अपनी वासनाओं का दमन करे, साथ ही अपना जो जीवन है वो आध्यात्मिक चिंतन में लगाए। अब हम बात करते हैं संन्यास आश्रम की। यह आश्रम जीवन का अंतिम आश्रम है, और इसमें बताया गया है कि सन्यासी का यह परम कर्तव्य है कि वह अपनी वाणी पर और मन को अधर्म से रोके और ज्ञान और आध्यात्म की तरफ अपना मन लगाए। वह योग को धारण करे और समस्त विषयों से अपने चित्त को हटाए और उसे परमात्मा में स्थिर करे। ये जो इसका जो मर्यादा काल माना जाता है इस आश्रम का, वह 75 से 100 वर्ष का माना गया है। और सबसे इसमें इस आयु का तीसरा जो भाग है जंगल में बिताने के बाद जो ही उसका चौथा भाग आरंभ होता है मनुष्य वन को भी त्याग दे। तो इस तरह से 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं कि इन आश्रम व्यवस्था का महत्व क्या है मनुष्य के जीवन में। तो वर्ण व्यवस्था की भांति ही आश्रम व्यवस्था भी हिंदू समाज की आधारशिला है जो पुराने काल से चली आ रही है।
आर्यों ने जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से जीवन को 4 भागों में बांटा था, और मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। और इन चारों लक्ष्यों की प्राप्ति आश्रम व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या का अर्जन करता है और शक्ति का संचय करता है और ऋण से मुक्त होता है, तथा साथ में ही वह धर्म की प्राप्ति भी करता है। उसके पश्चात वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अर्थ और काम लाभ करता है। इसके साथ ही वह पितु ऋण को भी उतारने का प्रयास करता है। मनुष्य अपना सारा जीवन इस अर्थ काम के भोग में ही नहीं बिता दे। इसके लिए 50 वर्ष की आयु में के बाद उसको गृह त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेना चाहिए और मोक्ष की तैयारी में लग जाना चाहिए। जीवन के अंतिम चरण में सर्वजन हिताय भ्रमण कर देव ऋण से उरण होता है वह। इस प्रकार यह जो आश्रम व्यवस्था है, यह 4 पैरों वाली पीढ़ी थी जो क्रमशः मोक्ष की ओर मनुष्य को ले जाती है। इस भव सागर में पार उतरने के लिए आश्रम व्यवस्था को उस नौका की एक संज्ञा दी गई है जो मनुष्य को इस भव सागर से पार उतारे। तो इस प्रकार आश्रम व्यवस्था एक प्रकार से मनुष्य के आदि देवी, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के क्रमिक एक सोपान है। यद्यपि यह जो व्यवस्था है वर्तमान समय में यह ढीली जरूर पड़ गई है, लेकिन यह अभी लुप्त नहीं हुई है और मनुष्य इस व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करता है।